इसमें हमारा आखिरी टॉपिक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस सापेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे कि उसमें बताया गया था कि द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस कहने का मतलब है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब लाइट रे क्या होती है, फर्स्ट मीडियम से दूसरी मीडियम यानी कि सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, तो या तो वह नॉर्मल के टुवार्ड्स बैंड होती है या तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम होती है। इट मींस कहने का मतलब है कि जब रेयर मीडियम होगा तो उसके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करेगी, तो उस केस में क्या होगी? नॉर्मल के टुवार्ड्स बैंड करती है, और वहीं डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। यानी यह मान लेते हैं मीडियम 1। ये जो हो गया आपका इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1, इस मीडियम 2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ पे v2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इसमें स्पीड लाइट की। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आई, इसको नॉर्मल, ये जो है एंगल आर, कोई दिक्कत इसमें? जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करती है तो हम लोग क्या निकालते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं? मीडियम 2 की। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे यानी कि μ2 1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 आ रहा है में। यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि जिधर से लाइट रे आती है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं जिसमें इंटर करती है लाइट रे, उसका। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए स्नेल्स लॉ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्नेल्स लॉ जो है किस प्रकार से इसके और इसके बीच का रिलेशन क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है। यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ के बीच का रिलेशन हम जानेंगे। यानी कि जो हमारा स्नेल्स लॉ है यह कहता है कि फॉर द टू मीडियम and for the special color of light, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant. It means कहने का मतलब है कि sin I divided by sin R is always a constant. Constant कहने का मतलब क्या हो गया आपका? म्यू क्या है भाई? कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि किसी माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे कि लाइट रे यह जो है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है और किसका निकालना है? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम, सॉरी क्या, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का निकालना है। यानी तो लिखेंगे इस क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिखेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता हमको? μ2 डिवाइडेड बाई μ1। यही तो इस्टेब्लिश होता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। समझ में आ गया? स्नेल्स लॉ और क्या है आपका पता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच के रिलेशन यही बतलाता है। अब देखो एक और चीज है भैया, हम चाहेंगे तो यहाँ से एंगल, जैसे कि क्या है कि सेकेंड लॉ ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन को हम लोग आराम से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज एंगल क्या होता है? आर। इट मीन्स करने का मतलब है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यह डिस्कस करते हैं, तो यहाँ आराम से उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भैया बता हमको? यानी कि लाइट रे जो होता है उसमें क्या होती है कि जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, यानी एंगल आई हो गया या एंगल आर हो गया। तो यानी कि इस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, तो इस मीडियम की भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी आपका? म्यू हो जाएगी। यानी कि म्यू से म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको जब प्रूव करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे म्यू 2 की जगह पर म्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाई म्यू लिखेंगे, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे 1, यानी यहाँ लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। यहाँ देखो एंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन और साइन एक दूसरे को क्या कर देते हैं भाई, कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, खुद से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रूव हो गया, आया समझ में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होता है। कोई दिक्कत इसमें?